एक्वेरियस, कभी कभी जिंदगी हमें फौरन जवाब नहीं देती। पहले एक एहसास देती है, फिर एक इशारा, और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब समझ आता है कि जिस बात को हम कई दिनों से टालते आ रहे थे, अब इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। और 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का ये हफ्ता कुछ ऐसा ही महसूस हो सकता है। अगर आपने पिछले हफ्ते की हमारी एक्वेरियस रीडिंग देखी थी, तो आपको याद होगा कि हमने एक नई सिमत, अंदरूनी तब्दीली और पुरानी चीज़ों को नए जाविये से देखने की बात की थी। अब वही कैफियत एक कदम आगे बढ़ सकती है। अब सिर्फ सोच काफ़ी नहीं होगी। अब आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज़ को वाकई अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहते हैं और किस चीज़ को सिर्फ आदत, खौफ या इंतज़ार की वजह से पकड़े हुए हैं। इस हफ्ते 3 बड़े मौज़ूआत आपके सामने आ सकते हैं। एक अहम फैसला, एक ज़रूरी गुफ्तगू और एक ऐसा मौका जो शायद पहले भी सामने आया हो, लेकिन इस बार इसकी अहमियत ज़्यादा वाज़ेह हो। अब ज़रा खुद से पूछें, क्या आप इस वक्त किसी ऐसे फैसले के करीब हैं जिसे आप बार बार मौखर कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हफ्ते के आखिरी हिस्से में एक ऐसा इशारा बन सकता है जो आपको अपने अगले कदम के बारे में ज़्यादा वाज़ेह सोच दे। इस हफ्ते असल सबक यही हो सकता है, हर जवाब पहले नहीं मिलेगा, कुछ जवाब आपको चलने के बाद मिलेंगे। 27 और 28 जुलाई के दौरान किसी पुराने मामले की वापसी हो सकती है, या कोई रुका हुआ मंसूबा, पुरानी गुफ्तगू, अधूरा फैसला, या ऐसा शख्स हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक्वेरियस, यहाँ जल्दी से नतीजा मत निकालें। हर वापस आने वाली चीज़ वापस रखने के लिए नहीं आती। कभी कभी माजी सिर्फ ये दिखाने आता है कि आप अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। 29 से 31 जुलाई के दरमियान मामला ज़्यादा वाज़ेह हो सकते हैं। किसी गुफ्तगू, खबर, मीटिंग या अचानक सामने आने वाली मालूमात से आपको एक ऐसी बात समझ आ सकती है जो पहले धुंधली थी। यहाँ मरकरी की कैफियत गुफ्तगू और फैसलों को अहम बना सकती है। आपको सवाल करना पड़ सकता है, साफ बात करनी पड़ सकती है, और शायद पहली बार कहना पड़ेगा कि आप वाकई ही क्या चाहते हैं। लेकिन गुस्से में नहीं, अंदाज़ों की बुनियाद पर नहीं। सही बात, सही वक्त और सही लहजा इस हफ्ते बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। इसके साथ सैटर्न की तवानाई आपको एक और बात याद दिला सकती है, हर फैसला फौरी नतीजा नहीं देता। कुछ चीज़ें वक्त मांगती हैं, कुछ जिम्मेदारियां मांगती हैं, और कुछ सिर्फ ये देखती हैं कि आप संजीदा है या नहीं। इसलिए अगर इस हफ्ते किसी मामले में रफ्तार कम महसूस हो, तो फ़ौरन इसे नाकामी ना समझे। मुमकिन है आपको जल्दी के बजाय मजबूत बुनियाद बनाने का मौका दिया जा रहा हो। अब मोहब्बत की बात करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस हफ्ते एक छुपी हुई बात सामने आ सकती है। मुमकिन है आपको लगे कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, या इसे लगे कि आप जज्बाती तौर पर कुछ दूर हो गए हैं। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी नहीं होगा, असल मसला कम्युनिकेशन का हो सकता है। और एक्वेरियस, आपके लिए एक पुरानी आदत यहाँ दोबारा सामने आ सकती है। आप दिल में बहुत कुछ रखते हैं, मगर हर बात फौरन नहीं कहते। लेकिन हर शख्स आपके इशारे नहीं पढ़ सकता। इसीलिए इस हफ्ते एक नरम मगर साफ गुफ्तगू किसी फासले को कम कर सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए खामोश रहे क्योंकि आप चाहते थे कि सामने वाला बगैर कहे आपको समझ ले? अगर हाँ, तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, समझ। मैं देखना चाहता हूं कि कितने एक्वेरियस इस कैफियत से वाकई ही जुड़ते हैं। अगर आप सिंगल एक्वेरियस हैं, तो इस हफ्ते किसी नए राब्ते, पैगाम या दिलचस्प गुफ्तगू का इम्कान बन सकता है। ये ताल्लुक बहुत तेज रफ्तार ना भी हो, लेकिन जहनी कशिश अहम हो सकती है। लेकिन सिर्फ इसीलिए दिल ना खोलें कि किसी ने आपको अहमियत दी। देखें कि कंसिस्टेंसी है या नहीं, एहतराम है या नहीं, और क्या वो शख्स आपकी आज़ादी को समझता है या सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है। यही इस हफ्ते मोहब्बत का असल इम्तिहान हो सकता है, और यही जगह आपकी रेड फ्लैग से भी जुड़ती है। एक्वेरियस कभी कभी जज्बाती फासला बना लेता है और फिर सोचता है कि दूसरा करीब क्यों नहीं आ रहा। अगर आप खुद को इस पैटर्न में पहचानते हैं, तो हमारी एक्वेरियस रेड फ्लैग वीडियो ज़रूर देखें। वो आपको ये समझने में मदद दे सकती है कि आज़ादी और जज्बाती दूरी के दरमियान फ़र्क कहाँ बारीक हो जाता है। अब आते हैं करियर और काम की तरफ। यह हफ्ता ख़ास तौर पर उन एक्वेरियस अफराद के लिए अहम हो सकता है जो किसी नए मंसूबे, नई जिम्मेदारी, जॉब चैलेंज या बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है, कोई शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है, या कोई मौका ऐसा सामने आ सकता है जिसे आप पहले मामूली समझ रहे थे।
لیکن यहाँ आपका इम्तिहान रफ्तार नहीं क्लैरिटी होगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो किसी मीटिंग नई जिम्मेदारी या किसी सीनियर की तरफ से आने वाली बात को हल्का ना लें। अगर आप कारोबार या फ्रीलांस काम से वाबस्ता हैं तो 29 जुलाई के बाद कोई नया आइडिया या पुराना क्लाइंट दोबारा हरकत में आ सकता है, मगर किसी मुआहदे, एडवांस पेमेंट या कमिटमेंट में जल्दबाजी ना करें। माली मामलात में कोई बड़ा अचानक फ़ायदा या नुकसान मरकजी मौजू नहीं लगता, लेकिन प्लानिंग अहम रहेगी। कोई गैर ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है, कोई अदायगी लेट हो सकती है, या आपको ये फ़ैसला करना पड़ सकता है कि अभी खर्च करना बेहतर है या कुछ वक्त रुकना। जो चीज़ सिर्फ जोश की वजह से अच्छी लग रही है, इसे फ़ौरन ज़रूरी ना समझे। ख़ास तौर पर अगर आप किसी बड़ी ख़रीदारी या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार मज़ीद हिसाब ज़रूर देखें। अब यहाँ एक अहम मोड़ आता है। यकम से 2 अगस्त के करीब आपको अपने अगले कदम के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी महसूस हो सकती है। मुमकिन है आप खुद से कहें, अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ये क्लैरिटी किसी बड़े ऐलान की शक्ल में नहीं आएगी। कभी कभी फैसला खामोशी से अंदर बनता है, मगर असर बड़ा होता है। सेहत और जहनी सुकून के मामले में इस हफ्ते ओवर थिंकिंग से बचना ज़रूरी है। आपका जहन जितना पुरसुकून होगा, फैसला इतना साफ महसूस हो सकता है। अब आखिर में एक बात बहुत गौर से सुने। इस हफ्ते असल प्रिडिक्शन सिर्फ ये नहीं कि कोई मौका आएगा, कोई गुफ्तगू होगी या कोई फैसला सामने आएगा। असल तब्दीली शायद आपके अपने रद्द-ए-अमल में आएगी। जो बात पहले आपको उलझाती थी, अब शायद इतनी ताकत ना रखे। जिस रास्ते से आप डरते थे वो मुमकिन लगने लगे, और जिस चीज़ को आप पकड़े हुए थे, शायद आप पहली बार इसे छोड़ने के बारे में संजीदगी से सोचें। यही तब्दीली अहम है, क्योंकि कभी कभी पहले इंसान बदलता है, फिर इसके फैसले बदलते हैं, और फिर ज़िंदगी की सिमत बदलने लगती है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इस हफ्ते आपको सिर्फ एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? अपना काम, अपना ताल्लुक, अपनी माली हालत या अपनी सोच? कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, एक्वेरियस। मैं देखना चाहता हूँ कि कम्युनिटी में इस हफ्ते सबसे बड़ा मौजू क्या है। और अगर इस रीडिंग में आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी की कोई वाज़ेह झलक नज़र आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मुझे बताता है कि ऐसी अमली वीकली रीडिंग्स आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद है। और एक्वेरियस, इस हफ्ते सिर्फ एक बात याद रखें, बड़ी तब्दीली हमेशा बड़े शोर से शुरू नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक छोटे फैसले से शुरू होती है, एक हाँ, एक नहीं, या एक ऐसे कदम से जिसे आप काफ़ी अरसे से मुअख्खर कर रहे थे। दोस्तों, सितारे इम्कानात दिखाते हैं, लेकिन रास्ता आपके फैसले बनाते हैं। अपनी सोच पर एतमाद रखें, लेकिन सिर्फ सोचते ना रहें। जहां वक्त दुरुस्त लगे वहां कदम भी उठाएं। अपनी रोशनी में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।